हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम पार्टनरशिप डीड और प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तक के टॉपिक को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स में ये स्टडी किया कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, या तो वो रिटन हो सकता है या फिर वो ऑरल हो सकता है। और रिटन एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स और कंडीशन इंक्लूड होती हैं। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि इस पे सभी पार्टनर्स के साइन होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड हो, पर इसके कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये इसको अगर बनाया जाए तो ये बेनिफिशियली होता है। तो इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, कौन सी क्लॉजेज होती हैं, वो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है इसमें वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स के नेम और एड्रेस हम इस क्लॉज में लिखते हैं। जो सेकंड है क्लॉज वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म की नाम और एड्रेस हम यहाँ पे शो करते हैं। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्लॉज है वो है प्लेस ऑफ बिजनेस, कि हम अपना बिजनेस जो है वो कहाँ पे करेंगे, उस जगह का। जो फोर्थ क्लॉज है हमारे पास वो है नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस हम पार्टनरशिप फॉर्म में कर रहे हैं इसके बारे में हमने शो करना है। इसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर एक पार्टनर द्वारा कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो और कैपिटल मेंटेन करना का कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी। कैपिटल मेंटेनेंस के हमारे दो मेथड होते हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। तो कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं इसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने नोट की होगी। तो जो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट क्लॉज है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो कितना करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम नोट करेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट से हमने पार्टनरशिप शुरू की है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। और जो नेक्स्ट है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट और लॉसेस को किस रेशो में शेयर करेंगे वो भी इस जगह पे हम नोट करेंगे। जो है नेक्स्ट वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर कोई अगर फर्म को लोन दे रहा है तो उस पे हमने उसको कितना इंटरेस्ट पे करना है इसके बारे में भी हम यहाँ पे नोट करेंगे। नेक्स्ट जो है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर ज़्यादा टाइम दे रहा है बिजनेस को तो उसको हमने रेम्यूनरेशन पे करना है कि नहीं, और अगर करना है तो कितना पे करना है और किस फॉर्म में पे करना है, सैलरी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में पे करना है, कि ये सारा यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वैल्यूएशन हमने किस तरीके से करनी है। जब भी पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी तो उस समय हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इसके बारे में यहाँ पे लिखा होगा। तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ही हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय हम किस तरीके से एसेट्स को रिवैल्यूएट करेंगे इसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे। और 13 जो इम्पोर्टेंट क्लॉज हो सकती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि पार्टनर्स अगर फॉर्म में से पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर हमने कितना उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। अगर नहीं करना है तब भी इंफॉर्मेशन होगी, और अगर करना है तो कितना करना है ये भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे नोट करेंगे। जो नेक्स्ट है हमारी क्लोज वो है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स,
कि हम अकाउंट्स को कैसे सेटल करेंगे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्सिलिएशन और डिसोल्यूशन। तो ये यहाँ पे पहले ही मेंशन होगा। और 15th पॉइंट में हम अकाउंटिंग पीरियड के बारे में मेंशन करेंगे। इसमें ये लिखा हो सकता है कि हम किस डेट को अपने अकाउंट क्लोज करेंगे। नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड होता है, पर अगर फर्म्स चाहें तो इसके अलावा कैलेंडर ईयर या किसी और टाइम पीरियड को भी अपना अकाउंटिंग पीरियड बना सकती हैं। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। इस क्लोज में पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज़ क्लियरली मेंशन होंगी। 17th क्लॉज में ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की, क्या ये हमारी पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए सेटअप की गई है या फिर ये हम कंटिन्यू रखेंगे, ये लगातार जब भी हमारा मन होगा तब हम इसको डिसॉल्व करेंगे। मतलब इसके बारे में हमने यहाँ पे ड्यूरेशन के बारे में पहले ही लिख लिया होगा, कंडीशन सेट कर ली होगी। और 18th क्लॉज में हमें बैंक अकाउंट ऑपरेशन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन नोट की होगी कि जो फर्म का बैंक अकाउंट है वो कैसे ऑपरेट करना है। कोई एक पार्टनर ही से ऑपरेट करेगा या जॉइंटली जो ऑपरेट किया जाएगा, तो इसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी। 19th क्लॉज में डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस समय पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी या फिर डिसॉल्व हो जाएगी, इसके बारे में पहले से ही हमने डिसाइड कर लेना है और यहाँ पे नोट कर लेना है। और लास्ट जो और इम्पॉर्टेंट क्लोज इसमें हो सकती है वो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि अगर पार्टनर्स को आपस में कोई झगड़ा हो जाता है तो वो उसको कैसे सेटल करेंगे, यहाँ पे उन्होंने पहले ही इसका सल्यूशन लिखा होगा। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि ये सारे ही पॉइंट्स पार्टनरशिप डीड में हो, पार्टनर्स की अपनी टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसमें क्लोजेज हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी नहीं है। ये पार्टनरशिप फर्म पे डिपेंड करता है कि वो डीड बनाती है कि नहीं। पर अगर डीड ना हो तो उसमें उस केस में अगर कोई पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको हम कैसे सेटल करेंगे, उसके लिए हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि इस केस में हमारी हेल्प करती है जहाँ पे फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती। तो उस केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए और डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए इन प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं जिससे रिलेटेड हमारे पास प्रोविजंस है वो उनमें से फर्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। अगर हमने कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले से डिसाइड नहीं की तो उस केस में हम पार्टनर्स को जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली डिवाइड करके देंगे। मतलब उनमें जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो रेशो 1:1 होगी, और अगर 3 हैं तो 1:1:1 होगी। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट मैटर है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड में पहले से कोई भी इंटरेस्ट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर डीड नहीं है तो उस केस में पार्टनर्स को से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स ने अगर कोई फर्म को लोन दिया है तो उस केस में
उनको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज आइटम है। चार्ज का मतलब कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन उनको पार्टनर को पे करना ही पड़ता है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज अलाउड। और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज एन इम्पॉर्टेंट मैटर। तो कोई भी पार्टनर अगर एडमिशन के लिए राज़ी नहीं है, अपनी सहमति नहीं देता कोई एक भी पार्टनर, तो एडमिशन नहीं होगी। इससे इसका क्या मतलब है कि किसी भी नए पार्टनर की एडमिशन के लिए जो पुराने पार्टनर हैं उन सभी की सहमति होनी ज़रूरी है। अगर वो सारे ही मान रहे हैं तभी एडमिशन होगी, और अगर उनमें से एक भी पार्टनर मना कर रहा है तो एडमिशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविज़न्स हैं, जो कि है कि अगर सारे पार्टनर चाहें तो वो एक माइनर को भी एज ए पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं, पर ये पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। और दूसरी है कि पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, वो कंपलसरी नहीं है। और अगर डीड नहीं है तो जब भी एक पार्टनर की डेथ होगी तो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी।